सो हेलो एंड वेलकम बैक इन दिस सीजन 2023 जो कि आप आ ही चुके हो 10वीं क्लास के अंदर। तो आज है 1 जून और स्कूलें खुलने में ज़्यादा वक्त नहीं बचा है और स्पेशली 10th बोर्ड के लिए तो कम टाइम ही है। ये हर बार अपनी वीडियो में कहूँगा। तो चैप्टर 1 के साथ हम शुरुआत करेंगे जिसका नंबर है वास्तविक संख्या। और आई विल टेल यू, अगर आप अदर बोर्ड से भी हो लाइक यूपी एमपी, अगर आपके यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक है तो आप पढ़ सकते हो, डजेंट मैटर। ठीक है, क्योंकि किताब वही है, कंटेंट वही है, थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज होती है, बाकी एवरीथिंग विल बी सेम। तो चैप्टर 1 जो है वो वास्तविक संख्या, आज हम इसको इंट्रोडक्शन के साथ समझेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर बिल्कुल नया है। अगर आप 9th में थे तो इसका 9th में भी पढ़ा हुआ थोड़ा बहुत आपने। वहाँ पे आपकी थी कुछ प्राकृतिक संख्या, चैप्टर 1 का नाम था। 8 क्लास में भी था परिमेय संख्या। अब तो 8 9 और इसका कॉम्बिनेशन है 10वीं में। तो हल्का सा हम रूम अप लेंगे बैक से। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि क्योंकि थोड़ा बेस अगर पता होगा तो हम आसानी से चीज़ें समझ पाएंगे। क्योंकि यहाँ से इस थ्योरेटिकल जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं जो है एमसीक्यू में अब सदव के रूप में प्यारे बच्चों पर प्रश्न बनता है। तो हमें पता है सबसे पहले कि प्राकृतिक संख्या, ठीक है, जिसे हम एन से डिनोट करते हैं। वाई? बिकॉज हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या है? जिससे हम ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। आप लुका छुपी का गेम कहाँ खेलते हो? बाहर खेलते हो, एनवायरमेंट में खेलते हो। तो प्राकृतिक संख्या होगी जैसे 1 2 3 4 डैश 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 गो फॉर इन्फिनिटी। तो ये है नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। सेकेंड जो चीज़ें आपने पढ़ी थी वो क्या थी? वो थी फिर आपकी पूर्ण संख्या, जिसे हम कहते थे होल नंबर। कुछ नहीं है, बस इसमें 0 ऐड कर दो, यानी कि 0 1 2 3 एंड 4 डैश डैश गो फॉर इन्फिनिटी। ठीक है, ये थी पूर्ण संख्या। और लास्ट था अपना, ठीक है, पूर्णांक, जिसे हम कहते थे इंटीजर। कुछ नहीं है, जो हमने प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या है इसी का कॉम्बिनेशन है ये। कैसे? कुछ नहीं, इसके अंदर हम माइनस जोड़ देते हैं। जैसे कि यहाँ तक तो हमें पता है कि 0 1 2 3 4 है डैश डैश। 0 को छुपा दूँ तो ये है प्राकृतिक, क्योंकि प्रकृति में जब आप लोग कुछ भी खेलते हो तो क्या बोलते हो? 1 2 3 4, फिर वो गिनती गिनते छुप जाते हो, फिर वापस आते हो। ठीक है, सेम थिंग। तो अब इसमें हमने क्या कर दिया? 0 जोड़ दिया, तो ये होगी पूर्ण संख्या। अब पूर्णांक में क्या है? माइनस की आ जाएगी, -1 -2 -3 और so on। तो ये वो की वो चीज़ है, लेकिन आपके एग्जाम में तो ये नहीं आएगा। लेकिन एग्जाम में आएगा कि जब ये हमें पता होगा वही चीज़ आएगी। फिर आपने पढ़ा था परिमेय संख्या 8 क्लास में। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसे हम किसे लिखते हैं? P बटा Q के रूप में लिखते हैं। और Q क्या नहीं होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। P अपना क्या होता है? अंश होता है, और ये हर होता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होता है। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं। अब ये देखो, इसका मतलब हुआ कि हर के अंदर कभी 0 आएगा तो वो पूर्ण परिमेय संख्या नहीं होगी, जैसे कि इस तरीके से। तो ये अपनी परिमेय संख्या नहीं है। अगर इसका उल्टा कर दे तो है। ठीक है, ये जो हमने बात ऐसी की थी। अब फिर आती है आपकी अपरिमेय संख्या, यानी कि ऐसी संख्या जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, मे भी जिसको हम आसानी से सोल्व ना कर सके। ठीक है, ये जो आप थोड़ी और भी बड़ी क्लास में जाओगे वहाँ पढ़ेंगे। जस्ट एग्जाम्पल मैंने लिखा √2, हालांकि इसको हम 1.2 में सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि √2 को हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, जैसे अब मैंने लिखा √4, ये किसका वर्गमूल होता है? तो 2 का। ठीक है, मैंने लिखा √3, तो ये रूट के अंदर से बाहर नहीं आ रही है, हालांकि आती है, पॉइंटों में आंसर आता है। एक पूर्ण संख्या नहीं आती, जैसे कि 4 का 2 आ गया। तो ये होती है अपरिमेय संख्या। अब जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्या, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आती है इसी के अंडर। अब मैंने जो ये चीजें समझाई, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, हर साल यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। हालांकि चैप्टर 4 नंबर का ही है, एमसीक्यू में अब से में आता ही है। आपको ऑप्शन देगा कि ठीक है, फिर ये बताता हूँ कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या नहीं है? ऑप्शन ए दे दिया 5, फिर ऑप्शन बी दे दिया 4, ऑप्शन सी दे दिया 16, ठीक है, और ऑप्शन डी दे दिया
3, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या का मतलब क्या हुआ, जो रूट से बाहर ही ना निकले, ठीक है। कई बार वो घुमा के क्वेश्चन देता है। तो देखो ये तो 4 है, एक नंबर है अपना, ठीक है, रूट के अंदर है नहीं ऑलरेडी। अब ये भी देख लो एक नंबर है, काउंटिंग में आ रहा है, लेकिन क्या रूट 16 जो है वो परिमेय संख्या है? जी बिल्कुल, एक इसका वर्गमूल होता है 4 का। चाहो तो मैं इसको ऐसे 4 भी लिख सकता था। अब देखो रूट 5 जो है वो रूट से बाहर ही नहीं निकलेगा, अब निकलेगा लेकिन पॉइंट में आंसर आएगा। तो ये रही अपनी अपरिमेय संख्या, ठीक है। पूछा था परिमेय संख्या नहीं है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी है और ये भी है, तो कौन सी हो गई? ये नहीं होगी, ऐसे घुमा के आते। तो अपना जो चैप्टर है इसका भी नाम है वास्तविक संख्या, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें इसी के अंदर आती है, जिसे हम कहते हैं रियल नंबर, ठीक है। क्वालिटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, सो आई एम सॉरी फॉर दैट, वी गोना अपग्रेड वेरी सुन। आई मीन योर सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आई कांट डू दैट, ठीक है। तो कम टू द टॉपिक, हियर वी गो। तो ये है, अब इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है? एक तो हमें पढ़ना है यूक्लिड, चलो मैं यही से बता देता हूँ। देखो ठीक है, राइटिंग इतनी अच्छी है नहीं, कहाँ करें हम। अब देखो यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है? एक तो ये पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, बहुत ईजी है। यहाँ पे हमें क्या निकालना है? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि MSP, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। फिर हम सीखेंगे अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, बहुत ईजी बच्चों वाला प्रश्न है। फिर हम सीखेंगे अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि ये रहा, ये रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे कि माना कि ये परिमेय संख्या है, जो कि आएगी 1.3 में मेरे हिसाब से। और लास्ट में ये वाला परिमेय संख्या और उसके दशमलव प्रसार, और यहाँ से गारंटी ये प्रश्न बनता ही बनता है हर साल जो है यहाँ से प्रश्न आता ही आता है MCQ के फॉर्म में, क्योंकि 4 नंबर का चैप्टर है, ठीक है। तो ये 4 नंबर का चैप्टर है, तो हमें बहुत ही आसानी से पढ़ना है और इजी वे में पढ़ना है, ओके। तो आज तो हम यहाँ तक ही एंड अप करेंगे। थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती क्या है। अब कुछ नहीं है, बस सिंपल सा है, हमें भाग देना आना चाहिए, ठीक है। नहीं आता हो तो भी हम सीख लेंगे। जैसे कि मैंने कोई संख्या लिखी, मैंने लिखा 15 का भाग देना आपको 3 में, ठीक है। तो आप आसानी से दे देंगे, 3 का पारा बोलेंगे 5 बार, याद है 15, रिमाइंडर आया 0। तो इसी तरीके से है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, सिंपल। जैसे कि मैंने लिखा 3 7, चलो ठीक है, 76 का HCF हमें निकालना है, ठीक है। कौन सी विधि है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, कुछ नहीं है, भागी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो, HCF ज्ञात करें 76, और यहाँ पे कोई संख्या ले ली, यहाँ पे ले लिया 9, ठीक है। 2 संख्या होगी तभी हम 9 और 76 का 76 का HCF निकालना है। अब ये देखो कि 9 बड़ा या 76, ठीक है, पहला स्टेप। हालांकि ये जरूरी नहीं है, लेकिन समझा रहा, अगर ऐसे लिखोगे तो 76 बड़े हैं, ठीक है। किससे बड़े हैं? 9 से। अब ये निशान आपने सीखा हो, ग्रेटर देन और लेस देन, नहीं पता हो नाम, कोई नहीं। जहाँ पे मुंह खुला हो संख्या बड़ी, जहाँ पे मुंह बंद हो संख्या छोटी, ठीक है। तो ये लगा लिया कि 76 बड़े हैं 9 से। फिर बना लो भाग का निशान, ठीक है, 2 भी बना लो। अब इसके अंदर कौन आएगा? जो बड़ी संख्या वो यहाँ पे आएगी, जो बच गया वो यहाँ पे। अब सिंपल 9 का टेबल बोलना है जो इसके आसपास आ जाए। तो 9 का टेबल हम कितनी बार बोलेंगे? 8 बार बोलने पे कितने आते हैं? 72 आते हैं, ठीक है। अब 76 में से 72 गए, कितने बचे? 4। अब रिमाइंडर आ गया 4, ओके। तो अब हम क्या करेंगे? अब देखो इसको लिखने का सिंपल सा फॉर्मूला ये होता है, देखो 76 बराबर, ठीक है, 76 बराबर 9, ठीक है, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो ये तो होता है अपना भाजक, ठीक है, ये अपना होता है भागफल, नहीं ये होता है भागफल, ठीक है। ठीक है, इसमें मुझे थोड़ी कंफ्यूजन है, मैं फिलहाल के लिए नहीं बता रहा हूँ कि ये कौन सा, क्योंकि हिंदी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, सो आई सॉरी फॉर दैट। तो हम कल जब हम इसको डिटेल्स और भी समझेंगे तब जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक बेसिकली हमने भाग किया वो समझ में आया होगा। तो 76 लिखा, बराबर किया 9 लिखे हमने, मल्टीप्लाई में 8। अब देखो 9 का टेबल में 8 बार बोलने पर 72 आया, तो 9 का मल्टीप्लाई किया हमने, देखो इसका गुणा मैंने सिंपल सा किया इससे, और
बचा कितना था, रिमाइंडर शेषफल कितना आया था, 4 आया था। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये भागफल होता है, ये शेषफल होता है, ये भाज्य होता है और ये भाजक होता है। ठीक है, कल और कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कब तक सॉल्व किया जाता है, जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। आई होप समझ में नहीं आया होगा तो कोई नहीं, फिर से समझाएंगे हम। अब देखो फिर से हम चाहो तो आप यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन नहीं आ रहा समझ में तो हम देखो। अब हमें इसे और इसे देखना है, इन दोनों में बड़ा कौन है, 9 बड़ा है तो 9 आएगा अंदर और 4 आ गया यहाँ पे। 4 का टेबल बोलना, इसके आसपास आ जाए तो 2 बार 8 आ गया, 9 में से 8 गए, एक सेम कंडीशन। अब देखो अब क्या आएगा, 9 बराबर ये इधर आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई और बचा 1, अभी भी 0 नहीं आया है। तो अब देखो इसकी और इसकी बारी, चाहो तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन अभी नए हो तो फिर से भाग का निशान बनाया। 4 और 1 में बड़ा कौन है, 4 बड़ा और 1 आ गया इधर। अब 1 का टेबल कितनी बार बोलने पे 4, तो 4 बोलने पे आएंगे 4, 4 में से 4 गए 0, शेषफल कितना आया 0। ठीक है, तो हमने लिखे 4, ये जो टॉपिक के अंदर है वो इधर आएगा, बराबर इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 इंटू 4 प्लस 0। अब जो 0 के ऊपर होता है वो होता है HCF, यानी कि जो इस 0 आ गया ना, इसके ऊपर जो वाली संख्या होती है वो HCF होती है। तो 9 और 76 का जो HCF है वो कितना आ गया 1। ठीक है, तो कल हम इसी तरीके से शुरुआत करेंगे। और आज का वीडियो जो हम यहीं तक रखते हैं, इंट्रोडक्शन था बेसिकली है। तो जुड़िए हमारे साथ अगर चीज़ें लगी हो अच्छी, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।